अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा, सिंपल कैलकुलेटर, जो हमें हमारी क्लास में असाइनमेंट मिला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगा कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएं गूगल कोलैप्स पर, और देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना ये है कि आपने यूट्यूब पर आना है और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, कोच बिल्ड मोहसिन। तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है भाई, सपोर्ट ज़रूरी है, लाइक कमेंट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं पाइथन के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर, और टाइपस्क्रिप्ट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो यहाँ आके आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं और यहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले आएंगे गूगल पर सर्च करेंगे मोहसिन रज़ा 23, और मोहसिन रज़ा 23 के नाम से आप लोगों को मेरी गिटअप मिल जाएगी, मोहसिन रज़ा 23। ठीक है, तो आपने, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी गिटअप का। ठीक है, ये मेरी गिटअप है। तो मैंने क्या किया भाई, मैं आ जाता हूँ अपनी रैपोस में और मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास एक यहाँ, ठीक है, एक रेपो है, सिंपल कैलकुलेटर पाइथन। मैं जैसे ही इसको ओपन किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक रीडमी की फ़ाइल आ रही है। ठीक है, तो इस रीडमी की फ़ाइल में मैंने सिंपल सा, हमने एक कमांड लाइन कैलकुलेटर बनाया है और उसकी मैंने पूरी डिटेल इसमें लिखी है कि किस तरह हमने कैलकुलेटर बनाया और कोड किस तरह वर्क करेगा। हमने इस पे कोई, इसमें हमने फंक्शन यूज़ नहीं किया, सिंपल सा हमने कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, कैसे बनाया कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 के नाम से। ठीक है, ये वेरिएबल है, और ये फ्लाउट मैंने यहाँ यूज़ किया। फ्लाउट क्यों यूज़ किया, किस लिए यूज़ किया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद इनपुट किस लिए किया, और उसके बाद इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, तो देखें यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ जो इनपुट है, ठीक है, जो इनपुट है वो हमारे पास ना यूज़र का डेटा इनपुट करेगा, जो एज आ स्ट्रिंग होगा, यानी जो यूज़र हमें डेटा देगा वो इनपुट में आएगा। ठीक है, यानी इनपुट में डेटा देगा। तो फ्लाउट मैंने इसलिए उसको इसमें यूज़ किया है कि वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा नंबर में, डेसिमल नंबर में। ठीक है, मैथमेटिकली यानी ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करेगा। लाइक हमारे पास एक मैथमेटिकली जैसे कैलकुलेटर होता है, तो ये उस तरह वर्क करेगा, यानी जिसके अंदर डेसिमल नंबर हो, लाइक पॉइंट के बाद। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक और क्या किया, वेरिएबल यहाँ बनाया, उसमें इनपुट कर दिया भाई इंटर ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने उससे ऑपरेटर भी इंटर करवाया कि उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और उसको क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको डिवीजन करना है, उसको क्या करना है। ठीक है, तो आगे आपको ये मेरी गिटअप पर पूरी डिटेल मैंने यहाँ लिखी हुई है कि हमने एक एक अल्फाज इसमें मैंने बताया है कि हमने किस चीज़ को क्यों यूज़ किया। ठीक है, तो हर चीज़ मैंने यहाँ बताई हुई है। यहाँ आके आप लोग बिल्कुल यहाँ से इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, हर चीज़ मैंने यहाँ बताई हुई है, और कोड बाय स्टेप मैंने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या हैं, हम जाते हैं गूगल पर और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल कोलैब। गूगल कोलैब सर्च करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इंटर करने के बाद अब ये मेरे पास इस तरह से कुछ आ रहा है। ये पहले क्लास 1 का मैंने असाइनमेंट किया हुआ है, उसका फ़ोल्डर है, और ये फ़ोल्डर बने हुए हैं जो मैं काम करता हूँ यानी। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो इसमें भी वर्क कर सकता हूँ, मगर मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू बुक के नाम से मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने एक नई बुक बनाई। ठीक है, एक नई बुक बनाता हूँ और इसको हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पहले ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, पूरा डिटेल में गूगल कोलैब को यूज़ करना मैंने सिखाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बुक बन गई। हम चाहें तो इसका नाम भी यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम क्या लिख देता हूँ, क्लास 2। ठीक है, क्लास 2 के नाम से मैंने इसका नाम रीनेम कर दिया। और यहाँ पर राइट साइड पे आके यहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, मैं इसको कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, जो जिसकी रैम जो मेरी गूगल ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगी और जीपीयू सीपीयू गूगल का इसमें कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, कनेक्टिंग लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, ये कनेक्ट हो गया और मेरे पास देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये जो है ये हमारे पास सेल है, इसको हम सेल कहते हैं। अच्छा, यहाँ से आके हम यहाँ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ कोई टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जो भी लिखना चाहूँ। अगर मैं कोड लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ कोड पर आके क्लिक करूँगा तो कोड भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको सेल को डिलीट कर दिया और मैं यहाँ से करता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, क्लास टू होम वर्क। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने लिख दिया क्लास टू होमवर्क टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ऊपर कोड पर आऊँगा, ये प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा सेल जनरेट हो जाएगा। इसको सेल कहते हैं हम, इसमें हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे सिंपल कैलकुलेटर, और जो मैंने बता दिया है मेरी गिटअप पर, आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। मेरी गिटअप पर आके ज़रूर इसको पहले पढ़िएगा। कोड हमने कॉपी नहीं करना, हमने कोड को समझना है कि इनपुट और ऑपरेटर्स हमने कहाँ किस तरह यूज़ किए हैं। ठीक है, और किस वेरिएबल को इफ़ एल्स की कंडीशन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये बहुत आसान लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश की तरह, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो ये ज़रूर आप पढ़िएगा गिटअप पे आके मेरी रीडमी फाइल, और गिटअप पर भी मुझे फॉलो करिएगा। ठीक है, अच्छा तो हम अपने आ जाते हैं गूगल क्लैप्स पर, और यहाँ से हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं कि भाई हमें क्या बनाना है, हमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम कोड लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ सबसे पहले। पाइथन में तो सबको पता होगा वेरिएबल हम शुरू में ही बनाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में तो पहले हम लेट लिखते थे और फिर वेरिएबल का नाम, लेकिन पाइथन में जो है हम वेरिएबल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num1। ठीक है, num1 के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किया भाई फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्यों किया, क्योंकि मैं इससे मैथमेटिकली ऑपरेटर यूज़ करूँगा। इसमें मैथमेटिकली हमारे पास कैलकुलेटर यानी काम करेगा, इसलिए मैंने फ्लोट का यूज़ किया कि हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल में भी आ सकता है। लाइक डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट के बाद जो यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे 20.3, 20.2 या 10.3, तो उनको हम मैथमेटिकली हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बाद करता हूँ राउंड ब्रैकेट, और इसको कर देता हूँ इनपुट। इनपुट यानी इसने क्या किया, डेटा लिया। यूज़र आएगा यहाँ अपना डेटा देगा। ठीक है, इनपुट के बाद मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक और राउंड ब्रैकेट लगाया। एक और राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने स्ट्रिंग लगाए। ठीक है, डबल कोटेशन, और उसमें लिख दिया इंटर। ठीक है, फर्स्ट नंबर। मेरे पास सजेस्ट भी कर रहा है, लेकिन मैं खुद लिख रहा हूँ, सजेस्ट नहीं ले रहा मैं, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं इसको इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और उसमें मैंने फ्लोट को का मेथड यूज़ किया है, इसलिए कि हमारे पास जो नंबर जो इंटर नंबर कोई भी आके इनपुट करता है हमारे पास, अगर यूज़र, अगर वो हमें पॉइंट में भी डेसिमल में भी नंबर देगा तो वो भी यानी हमारे पास इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यानी इनपुट जो है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा लेता है, जो फ्लाउट है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो अच्छा ये हमने एक वेरिएबल बनाया num1 के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ ऑपरेटर के नाम से। ठीक है, ऑपरेटर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और अच्छा जी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, थोड़ी सी इंग्लिश वीक है। अच्छा, तो ऑपरेटर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। आई होप स्पेलिंग मैनेज कर लीजिएगा, सही होंगे। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, एक इनपुट का मेथड लगाता हूँ, इनपुट। ठीक है, इनपुट का मेथड लगाया, और राउंड ब्रैकेट और डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया इंटर। ठीक है, और इंटर के बाद मैं लिख लेता हूँ ऑपरेटर। ऑपरेटर,
ठीक है, लिख दिया इंटर ऑपरेटर। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, एक और राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं लिखूंगा कि भाई प्लस। ठीक है, प्लस के बाद कॉमा लगा के माइनस। ठीक है, और माइनस के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्टाइरिक। ठीक है, स्टैटिक लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहीं हम अब ऑपरेटर्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स का तो सबको पता होगा, टाइपस्क्रिप्ट में सब पढ़ के आए हैं। प्लस को हम एडिशन भी कहते हैं, ऐड भी कहते हैं। माइनस को हम सब भी कहते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हो गया स्टैटिक। इसके अलावा डिवाइड होता है। ठीक है, तो कॉमा लगाऊंगा और कॉमा के बाद डिवाइड मेरे पास होगा जी ये। ठीक है, ये मेरे पास हो गया डिवाइड। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अगली लाइन में। अगली लाइन में आने के बाद मैं एक और भी स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़े दिखे साफ साफ कि कोड हम किस तरह लिख रहे हैं। अच्छा, तो पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसमें एक इनपुट का मेथड मैंने यूज़ किया और इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एक नंबर उसमें यूज़र से पुट करवा दिया, इनपुट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको क्या मैसेज दिया, ऑपरेटर कि यानी कोई ऑपरेटर भी इनपुट करो। अब वो क्या इनपुट करता है, प्लस माइनस, जो भी स्टैरिक या डिवाइड, जो भी वो इनपुट करेगा उसकी यूज़र की मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेगा। ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ num2 के नाम से। ठीक है, तो num2 के नाम से वेरिएबल बना के मैं इसको भी फ्लाउट कर लेता हूँ। ठीक है, का मेथड यूज़ करूँगा। अच्छा, तो ये मेथड मैं आपको बता चुका हूँ मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट लगा के इनपुट। ठीक है, एक और इनपुट ले लेता हूँ, किससे, यूज़र से एक और इनपुट ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगेन राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और स्ट्रिंग में मैं उससे इनपुट लूँगा कि भाई इंटर। ठीक है, अब हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि भाई हम बिल्कुल इसमें कोई फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। उससे मैंने कह दिया भाई इंटर यूर सेकंड नंबर। किससे कह दिया, यूज़र से, कि भाई अपना दूसरा नंबर भी दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगली लाइन में आता हूँ। अगली लाइन में आने के बाद मैं थोड़ा सा और स्पेस करता हूँ। तो अब यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की। इफ़ की कंडीशन यकीनन सबको पता होगी, टाइपस्क्रिप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ़। ठीक है, ऑपरेटर अगर बराबर है। ठीक है, डबल कोटेशन में लगाए, अगर बराबर है किसके, भाई अगर बराबर है वो प्लस के। ठीक है, मैंने क्या किया, इफ़ ऑपरेटर अगर बराबर है प्लस के तो क्या करें, तो भाई वो हमारे पास इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ और प्रिंट करे। ठीक है, प्रिंट लिखता हूँ मैं, प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे भाई, राउंड ब्रैकेट और स्ट्रिंग में प्रिंट करवाते हैं हमेशा, सबको पता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ रिज़ल्ट लिखा और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और मैं इस डबल कोटेशन के बाद आ जाता हूँ और मैं यहाँ कॉमा लगा दूँगा और स्पेस में मैं कर देता हूँ num1 प्लस num2। यानी मैंने उसको कहा अगर ऑपरेटर यूज़र आता है, यूज़र आया, उसने उसको हमने मैसेज दिया इंटर योर फर्स्ट नंबर, उसने अपना पहला नंबर इसमें डायल किया कैलकुलेटर में, फिर उसके बाद मैसेज आया भाई इंटर योर ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर होगा वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हमने कहा भाई आप अपना दूसरा नंबर भी डायल करो जिसके साथ ये ऑपरेटर हमने यूज़ करना है, लाइक प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा अगर ऑपरेटर वो सिलेक्ट करता है, ठीक है, प्लस के, यानी उसका ऑपरेटर अगर बराबर है प्लस के, तो प्रिंट रिजल्ट होना चाहिए नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस कर दो, यानी वेरिएबल नंबर 1 को, यानी इंटर जो उसने नंबर किया उसको प्लस कर दो इंटर नंबर 2 से। यकीनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने बड़ा अच्छे से समझाया है और बड़े सुकून से समझाया है। ठीक है, तो मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ एक हमारे पास कंडीशन होती थी इफ़ आइल्स की टाइपस्क्रिप्ट में, तो इसी तरह पाइथन में एक कंडीशन होती है एलिफ की। ठीक है, तो मैं एलिफ की कंडीशन यूज़ करूँगा और कंडीशन यूज़ करने के बाद मैं यहाँ उसको दोबारा कहता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है, अगर बराबर है, पहले मैंने क्या किया, प्लस किया, किसके बराबर है,
मैं कर देता हूँ भाई माइनस के बराबर है, ठीक है। माइनस के बराबर है तो क्या होना चाहिए, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। अगली लाइन में आ गया मैं, और मैंने कहा अगर भाई ऑपरेटर जो है वो बराबर है किसके, माइनस के, तो मेरे पास प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए, प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाए, रिज़ल्ट, ठीक है। तो मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट मैंने लगाया और स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ लिखा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट, ठीक है। और मैं रिज़ल्ट लिखने के बाद क्या करूँगा, मैं उसी जैसे ऊपर मैंने किया, इसको आगे आके मैं बंद कर दूंगा, एक और राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। और उस राउंड ब्रैकेट में मैं उसको क्या कहूँगा भाई, नंबर 1 जो है, ठीक है, क्या करे वो, नंबर 1 माइनस हो जाए किससे, नंबर 2 से। तो मैंने क्या किया भाई, उसको कहा नंबर 1 माइनस हो जाए नंबर 2 से। मैंने एक और इफ की कंडीशन लगाई और उसको कहा ऑपरेटर अगर बराबर है डिवाइड के, ठीक है, ये जो स्लैश लगाया इसको हम डिवाइड कहते हैं, डिवाइड के, तो क्या प्रिंट करना, तो क्या प्रिंट करना भाई, रिज़ल्ट प्रिंट करना, ठीक है, रिज़ल्ट ही प्रिंट करवा रहे हैं ना हम। तो मैं यहाँ लिखूँगा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट प्रिंट करना, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ आके मैं कॉमा लगाऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ इसको लिखूँगा कि भाई आप रिज़ल्ट तो प्रिंट कर रहे हो, नंबर 1 को क्या कर दो, नंबर 1 से डिवाइड कर दो, नंबर 2 से सॉरी डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने उसको कहा इफ़, मैंने क्या कहा, इफ़, ठीक है, नंबर 2, इफ़ नंबर 2 अगर नॉट इक्वल हो किसके, 0 के, ठीक है। तो क्या करना, सॉरी मैंने इंटर दबा दिया गलती से, तो क्या करना, तो आप ये करना कि एल्स, ठीक है, तो आप उसको एरर बताना, एरर थ्रो करना, ठीक है। यानी मैंने उसको कहा, क्या कहा मैंने उसको, मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, मैंने उसको कहा ऑपरेटर अगर डिवाइड करता है नंबर 1 को और नंबर 2 को तो रिज़ल्ट प्रिंट करना, ठीक है, ये रिज़ल्ट डिवाइड करके प्रिंट करना। उसके बाद अगर वो नंबर 2 को, ठीक है, नंबर 2 को क्या, अगर नंबर 2 उसका इक्वल हो 0 के, इक्वल, ठीक है, ना हो, तो क्या क्या करना, इक्वल 0 के अगर ना हो तो तुम उसको एरर बताना, ठीक है। मैंने इसको कहा कि उसको एरर बताना। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एल्स की कंडीशन फिर से लगा दी मैंने, ठीक है, एल्स की कंडीशन लगाई। अब एल्स की कंडीशन के बाद मैं आ जाता हूँ अगली लाइन में, और अगली लाइन में मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट, ठीक है, मैं उसको कहता हूँ प्रिंट, और उसको क्या कहूँगा, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। अगर यानी अगर वो गलत ऑपरेटर सेलेक्ट करता है, यानी जैसे मैंने उसको 4 ऑपरेटर दिए हैं, जैसे मैंने उसको प्लस, माइनस, स्टायरिक और डिवाइड दिया है, अगर इनमें से वो कोई ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं करता, कोई और ऑपरेटर सेलेक्ट करता है, तो उसके पास क्या रिज़ल्ट शो हो जाए, उसके पास, तो मैंने क्या कहा कि अगर ऑपरेटर कोई यूज़र इनपुट करता है ऐसा ऑपरेटर जो हमारे पास यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको कहना क्या, एल्स, उसको बाद में कहना इनवैलिड ऑपरेटर, यानी ये ऑपरेटर हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने बनाया सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। छोटा सा बिल्कुल कोड था, मैंने लाइन बाय लाइन समझाया। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें एक यूज़र का नंबर इनपुट किया, फिर एक और वेरिएबल बनाया ऑपरेटर के नाम से, किसी नाम से भी आप बना सकते हैं। फिर उसमें हमने ऑपरेटर इनपुट किया, कोई भी इनपुट करवाया जो यूज़र करेगा। उसके बाद मैंने दोबारा उससे दूसरा नंबर इनपुट करवाया। उसके बाद मैंने इफ़ की कंडीशन लगा के अपना ऑपरेटर, मैंने उसको कहा अगर इस ऑपरेटर बराबर हो प्लस के तो ये आए, माइनस के हो तो माइनस होना चाहिए, और स्टैरिक के हो, मल्टीप्लिकेशन के हो तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में मैंने उसको कहा अगर हमारे पास रिज़ल्ट जो है ये हो मल्टी डिवाइड के बाद, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा इफ़ की कंडीशन लगाई उसमें, और उसको कहा अगर नंबर 2
जो है हमारे पास वेरिएबल, उसमें जो अगर वो ज़ीरो से यानी नॉट इक्वल है ज़ीरो के, तो आइल्स तुम उसको एरर बताना, ठीक है। एरर डिवीजन बाय ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैंने कहा उसको ये एरर बताना। और उसको मैंने लास्ट में कहा, दोबारा एल्सी कंडीशन लगाई, उसको कहा कि भाई अगर इनमें से वो कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं करता तो उसको कहना कि ये अनवैलिड ऑपरेटर है, ठीक है। चले हम इस सेल को अब रन करके देख लेते हैं। और मैं जाता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से मैं रन करता हूँ सेल को, और मेरे पास ये रन होकर कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं इसको कोई नंबर दे देता हूँ 10, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट नंबर दिया, उसके बाद मैंने इसको इंटर किया। अब ये मुझे कह रहा है इंटर ऑपरेटर, ठीक है। मैंने ऊपर इंटर ऑपरेटर किया था, अब मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको प्लस, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, प्लस। और अगेन मैं इसको इंटर करता हूँ, तो मेरे पास ये कह रहा है इंटर यूर सेकेंड नंबर, तो मैं 10 को प्लस करवा देता हूँ भाई 25 से। तो उसके बाद मैंने दोबारा इसको इंटर किया, तो अब मुझे कह रहा है कि रिज़ल्ट ये रहा 35.0, ठीक है। अब 0.0 क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने ऊपर फ्लॉट का यूज़ किया है, डेसिमल का यूज़ किया है, ताकि अगर कोई हमारे पास आंसर आए, कोई अगर पॉइंट में हमसे पूछना चाहे तो हम उसको पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इसको चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मैं लाइक डिवाइड करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको स्टैरिक करेंगे इंटर, और इंटर करने के बाद मैं इसको 2 से डिवाइड करके इंटर कर दूँगा। अब मेरे पास देखें 20 आ रहा है, और मेरे पास मेरा सिंपल कैलकुलेटर जो है वो वर्क कर रहा है। आप लोग यहाँ इस तरह इसको देख के कोड खुद से लिखें और सीखें, कोड लिखना आना चाहिए, ठीक है। आप सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। और इसके अलावा मेरे गिटहब पर आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख के रखा हुआ है कि क्या चीज़ हमने कैसे करनी है, ठीक है। और मेरे चैनल पर आने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप लोगों ने ये वीडियोस भी देखनी है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर वीडियो बनाते हैं, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।